जय गुरुदेव। जीव, ईश्वर और ब्रह्म। प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली की प्रथम श्रुति में मनुष्य देह को जीव और ईश्वर दोनों का निवास स्थान बताया गया है। वहाँ ऋतम पिबन्तौ पद से यह संकेत मिलता है कि दोनों सत्य का पान करते हैं। ईश्वर तो सत्य रूप है ही, परम सत्य, सत्य नारायण, सत्य पुरुष इत्यादि नामों द्वारा व्यवहारिक भाषा में ईश्वर के सत्य स्वरूप का संकेत होता है। क्योंकि जहाँ तक मन वाणी की गति है, वह सब गोचर संसार क्षण भंगुर परिवर्तनशील होने के कारण परम सत्य की छाया मात्र और असत्य है। तो भी इस अनित्य जगत में व्यवहारिक सापेक्षिक सत्य का आग्रह करने का अर्थ परम सत्य का आश्रय लेना कहा जाता है। खेद की बात है कि हम सत्यनारायण की कथा तो रोज सुनते हैं, परंतु सत्य प्रतिज्ञ होना नहीं सीखते। जीव ईश्वर का सनातन अंश है, इसलिए उसका पोषण सत्य से होता है, जैसे देह का पोषण शुद्ध जल से। इसलिए ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके का भाव यह है कि इस लोक में जो मनुष्य सुकृत करते हैं, उनके सुकृत का रसतम रस सत्य धर्म है, जो उनके आत्मा और परमात्मा दोनों को बल प्रदान करता है। उन सत्य के उपासकों को उनके हृदय अथवा बुद्धि रूपी गुहा में सतत निवास करने वाला ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाता है। जीव और ईश्वर दोनों ही एक साथ बुद्धि गुहा में छुपे हुए हैं। गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्थे, परंतु दिखते नहीं, क्योंकि हमारे ज्ञान की सीमा के अंदर बुद्धि के निम्न भौतिक स्तर वाला आधा ही भाग आ पाता है। मनुष्य ना उसके ऊपर जाना चाहता है और ना ही उसे जानता ही है। हमारे विचारों की दौड़ धूप स्थूल अथवा सूक्ष्म भौतिक स्तरों तक ही सीमित रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लगी माया समझिए भाई। असत्य माया के साम्राज्य से ऊपर उठकर हम किसी आध्यात्मिक स्तर के पवित्र परार्थ में प्रवेश नहीं कर पाते, जहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों का आसन है। सत्य संकल्प के सत्याग्रहियों की ही उस परार्ध अर्थात बुद्धि के ऊपरी उच्च अध्यात्म स्तर वाले अर्थ भाग में पहुँच होती है, जहाँ ईश्वर और जीव का स्वरूप धूप और छाया अथवा बिंब और प्रतिबिंब के सदृश अनुभव किया जाता है। यह ब्रह्मवादियों का कहना है और त्रिणाचिकेतस पंचाग्नि विद्या का अनुष्ठान करने वालों का भी ऐसा ही कहना है। अग्निहोत्र करने वालों के लिए यदि वे निष्काम अनुष्ठान परायण हों, तो संसार सागर को पार करने के लिए जो सेतु है, वह अभय पद अक्षर पर ब्रह्म ही है। आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए अब इस देह को रथ की उपमा देकर श्रुति कहती है कि आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझो। इसमें इंद्रियों को अश्व और विषयों को उन अश्वों के चलने का मार्ग कहा जाता है। जब आत्मा इंद्रियों और मन से युक्त होता है, तब उसको बुद्धिमान लोग भोक्ता कहते हैं। जो भोक्ता जानकार नहीं होता, वह सदा अयुक्त मन से युक्त रहता है। उसके वश में ना रहने वाली इंद्रियां उसके साथ इस प्रकार व्यवहार करती हैं, जैसे सारथी के साथ दुष्ट अशिक्षित घोड़े। परंतु जो भोक्ता ज्ञानवान समझदार होता है,
वह सदा युक्त मन सहित रहता है। उसकी इंद्रियां उसके वश में रहने वाली होती हैं और इस प्रकार आचरण करती हैं जैसे समझदार सारथी के अच्छे शिक्षित घोड़े। जो भोक्ता बेसमझ होता है वह सदा अपवित्र चंचल मन वाला रहता है। वह उस अभय पद को नहीं प्राप्त कर पाता और संसार में फंसा रहता है। जो भोक्ता समझदार होता है वह सदा समनस्क अर्थात मन को संयम में रखने वाले पवित्र आचरण वाला होता है। वह उस पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर आकर जन्म नहीं लेता। बुद्धि रूपी सारथी एवं मन रूपी लगाम जिस मनुष्य के वश में है अर्थात दोनों ठीक हैं और सारथी लगाम को थामने में कुशल है, वह रास्ते को तय करके वहाँ पार लग जाता है जहाँ विष्णु का परम पद है। इंद्रियों से उसके मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सूक्ष्म हैं। विषयों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म महत, महत से सूक्ष्म अव्यक्त और अव्यक्त से सूक्ष्म पुरुष है। पुरुष से सूक्ष्म आगे और कुछ नहीं। वह अंतिम सीमा और पहुँच का अंतिम स्टेशन है, इसलिए उसे परागति कहते हैं। यह पुरुष सब प्राणियों में छुपा हुआ होने से नहीं दिख पड़ता, न प्रकाशते अर्थात प्रकाशित नहीं हो रहा, परंतु बुद्धि के सूक्ष्म अग्रभाग से सूक्ष्मदर्शियों द्वारा देखा जा सकता है। यहाँ बुद्धि के अग्रभाग को, जो सूक्ष्म स्तर वाला भाग है, ऋतंभरा प्रज्ञा समझना चाहिए। ऋतंभरा प्रज्ञा निर्विचार समाधि के विशारदीभूत होने पर उदय होती है, इसलिए इसे समाधिजा प्रज्ञा भी कहते हैं। श्रीमद् भागवत के कपिल देवहूति संवाद में इसे योग साधन द्वारा प्रवृत्त हुई बुद्धि कहा गया है। ऋतंभरा के उदय होने पर ऋत के संस्कार पूर्वांकित श्रुत और अनुमति दोनों प्रकार के संस्कारों को हटा देते हैं। यहाँ श्रुतियों के मूल पाठ में बुद्धि को विज्ञानात्मा और महत को महान आत्मा कहा गया है। इन श्रुतियों पर लिखते हुए शंकर भगवत्पाद ब्रह्मसूत्र 1.4.9 के भाष्य में महानात्मा के अर्थ प्रथमज हिरण्य गर्भ की बुद्धि करते हैं, जो सब बुद्धियों की परा प्रतिष्ठा है। वह हमारी सबकी बुद्धियों से ऊपर परा बुद्धि है। बुद्धि को विज्ञानात्मा और महत को महानात्मा कहने का अभिप्राय यह है कि बुद्धि और महत दोनों सांख्य के मत से प्रकृति के अंग हैं, इसलिए उनसे युक्त आत्म तत्व को पृथक करके परमात्म तत्व तक पहुंचा जा सकता है और आत्म तत्व जो बुद्धि में स्थित होकर बाह्य ज्ञान का ज्ञाता होता है, आत्म संयम द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करता है। बुद्धि स्थित विज्ञानात्मा को जीव, महानात्मा को ईश्वर और परम पुरुष को अक्षर ब्रह्म समझना चाहिए। परंतु उपनिषदों के मतानुसार सांख्य के प्रधान अव्यक्त अथवा प्रकृति संज्ञक तत्व ही ब्रह्म से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस जगत का अभिन्न रूप से निमित्त और उपादान कारण ब्रह्म ही है। इसलिए अव्यक्त से ईश्वर की इच्छा के अधीन उदयास्त होने वाली उसकी अपनी ही शक्ति को अथवा प्रलय अवस्था को अव्यक्त और सृष्टि के समय हिरण्य गर्भ के रूप में उसकी व्यक्त दशा के महानात्मा अथवा महत कहा गया है।
इसी को अन्यत्र प्राण भी कहा गया है। सांख्य का महत्व स्वतंत्र एवं विजातीय तत्व होने के कारण ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता, किंतु उपनिषदों के हिरण्यगर्भ महानात्मा का निस्सरण ब्रह्म से ही होना कहा गया है और वह प्रलय काल में समष्टि रूप से सब जीवों को अपने गर्भ में लेकर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। इसी आधार पर इस योग पद्धति में कार्य को कारण में लीन करने की व्यवस्था है। आगे कहा भी गया है, ज्ञानमात्मानि महति नियच्छेत अध्यच्छेत अच्छांत आत्मानि तथा योगो ही प्रभवाप्यौ, अर्थात ज्ञानात्मा को महानात्मा में और उसे शांत आत्मा में ले जाना चाहिए, क्योंकि योग प्रभव और अप्यय अर्थात विलीनीकरण को कहते हैं। जय गुरुदेव।